मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट से। देखो जरा करना क्या होता है, टॉपिक क्या है, हैशटैग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एक्स तो ये होता है, ठीक है। अब यहां पर प्लस माइनस होता है, तो यहां पर देखो डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, यही डिसाइड करता है कि नटूरे क्या है। नटूरे का मतलब क्या होता है, नेचर। तो देखो अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा, डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल आएंगे, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो नो रियल रूट आएगा। अब यहां पर उन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, उन्होंने बोला था कि टू इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो अब रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या लगाओगे, यहां पर पहले ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। डिस्क्रिमिनेंट यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि रियल और इक्वल दोनों है। तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी ये दे रखा है, 4 ये है, ए ये है, इतना कर दिया। स्क्वायर कर देंगे तो 4p का स्क्वायर, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24p आ जाएगा। 4p कॉमन निकाल लिया, एक बार इसको इक्वेट करेंगे 0 से, एक बार इसको करेंगे, तो p की वैल्यू 0 आ गई और कितनी आ गई, 6 आ गई। ये वाली वैल्यू आप ले नहीं सकते, क्या क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने p को ही 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो इसका मतलब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं थी, इसीलिए आप p को 0 नहीं ले सकते। और मैथ्स के बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ही कंफर्म टॉपिक और कंफर्म क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर लो।